नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लॉ बेसिक्स के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह आज एक अलग से टॉपिक हमने लिया हुआ है। टॉपिक पर आने से पहले कुछ बात करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई मुकदमा सिविल किया और आपके फेवर में डिसीजन हो चुका है, आपको डिक्री मिल चुकी है, तो क्या ये काफ़ी है या फिर इससे भी आगे कुछ करना होगा? ये एक सोचने वाली बात है और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक आज हमने लिया है। क्यों अभिषेक? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उम्मीद दोस्तों। इसने एक वर्ड यूज़ किया, डिक्री मिल गई है। तो डिक्री शायद आप लोग समझे या नहीं समझे, तो मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई सिविल केस किया जाता है तो सिविल केस के अंदर कोर्ट जब भी अपना कोई फैसला देता है तो उस फैसले का जो लास्ट वर्डिक्ट होता है उसको एक पेपर में नोट डाउन किया जाता है, जिसे डिक्री कहते हैं। मतलब उस डिक्री को पढ़ने मात्र से ये पता लग सकता है कि इस केस में कोर्ट ने फाइनली क्या डिसाइड किया, वो बात उस डिक्री के अंदर मेंशन होती है। तो डिक्री उसके लिए यूज़ होता है वर्ड। उम्मीद ने कहा कि डिक्री मिल गई है तो क्या आपको सब कुछ मिल गया है? तो दोस्तों इसका जवाब अपन प्रैक्टिकली कहें तो ना ही है। कारण इसका कि जब भी कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट करते हैं अपन, तो कोर्ट उसको तय करता है। तय करने के बाद में फैसला करता है, या तो वो जिसने दावा किया है वादी या प्लेंटिफ उसके फेवर में होता है या उसके अगेंस्ट में होता है। अगर उसके अगेंस्ट में है तो कोई उसका औचित्य नहीं रहा। अगर उसके फेवर में है तो वो एक कागज मात्र है दोस्तों। कागज तो एक फॉर्मल इंटरप्रिटेशन है कोर्ट का कि उसने क्या वर्डिक्ट दिया, पेपर पे जो जस्टिस है वो है, पर उससे ही मात्र आपको जो रिलीफ चाहिए था वो ज़रूरी नहीं है मिल गया हो। तो इसके आगे की एक प्रोसीडिंग और होती है जिसके बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं। और ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से जन ये बात नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि हम केस जीत गए तो सब कुछ हमको मिल गया। ऐसी स्थिति नहीं होती है दोस्तों। इसके आगे का स्टेप है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं अपने व्यूअर से क्लियर करना चाहूँगा कि ये शब्द है डिक्री, डिग्री नहीं है, डिक्री। क्योंकि आम DECREE, हाँ, मतलब आम बोलचाल में हमने भी सुना है डिग्री बोला जाता है। लोग आपस में बात करते हैं तो डिग्री पढ़ लेते हैं। डिग्री वो होती है जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वगैरह से हमें मिलती है। ये है डिक्री। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। अभिषेक, जब किसी के पक्ष में फैसला हो चुका है और ये पता चल चुका है कि इसको ये मिलना चाहिए वगैरह वगैरह एंड सो ऑन जो भी है, उसके बाद का स्टेप, अगर हमारे व्यूअर्स को याद हो, हमने एक बार पहले भी बात की थी, एक वीडियो बनाया था किसी भी केस का एक नॉर्मल जो फ्लो है उसका क्या होता है। फिर भी रिवाइज के लिए आज एक अलग से टॉपिक लिया केवल उसी स्टेप को क्लियर करने के लिए। बताया जाए व्यूअर्स को। दोस्तों, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग होती है उसकी जो लास्ट स्टेज है उसे अपन कहते हैं एग्जीक्यूशन, या उसे हिंदी में अपन कहते हैं निष्पादन। इसको आप वर्ड से शायद इसका मतलब समझ रहे होंगे कि कोर्ट ने कोई फैसला जो कर दिया है उसको निष्पादित कैसे करवाया जाए, उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक, कि ए और बी दो व्यक्तियों के बीच में एक मुकदमा चला रुपए लेन देन का। ए ने बी पे दावा किया और उसने कहा कि मैं बी से 20 लाख रुपए मांगता हूँ। ए ने जो दावा किया था उसको कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ए के फेवर में, और ये कह दिया कि हाँ, ए जो है वो बी से 20 लाख रुपए मांगता है जो बी ए को अदा करे। अब दोस्तों ये क्या हुआ? ये अभी तक है पेपर जस्टिस। अब इस क्या पेपर जस्टिस से ए को रुपए मिल गए? नहीं दोस्तों, इस पेपर जस्टिस से, ये पेपर जब लिखा गया, कोर्ट ने जब अपना डिसीजन सुनाया, तो उससे ऑटोमेटिकली ए के खाते में 20 लाख रुपए नहीं आए। उस 20 लाख रुपए के लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो बी जो हारा है केस में वो उसको कोर्ट में आकर के या कोर्ट के बाहर रुपए दे दे कि ठीक है मैं हार गया और ये रुपए ले लो। अगर वो नहीं देता है तो फिर इस केस की जो डिसीजन हुआ था उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसको निष्पादन करवाने के लिए ए को कोर्ट में एक प्रोसीडिंग और पेश करनी पड़ेगी जिसे अपन कहते हैं एग्जीक्यूशन। और ये एग्जीक्यूशन ही फाइनली आपके केस को डिसाइड करती है, और एक्चुअल में जो दावा जिसने किया था वादी ने, उसको जो रिलीफ चाहिए था वो ये एग्जीक्यूशन ही दिलाती है, अगर ओपोनेंट उसको रिलीफ के अकॉर्डिंग कोई एक्ट नहीं करता है तो। ये जो एग्जीक्यूशन हम बोल रहे हैं, अगर हमारे व्यूअर्स हमारे एक पुराने वीडियो उर्दू वर्ड्स, उर्दू अरबी फारसी का जो एक वीडियो बनाया था स्पेशल वर्ड्स का, उसमें जाएं तो एक इजराई शब्द आपको मिल जाएगा। इजराई शब्द इसी के लिए यूज़ किया जाता है जो प्रचलन में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इससे आगे। अभिषेक, डिक्री किसी आदमी के फेवर में हो चुकी है, उसे बताया जा चुका है, कोर्ट ने दे दिया है कोई ना कोई आदेश। अब ये बताया जाए कि वो डिक्री के लिए मतलब इसका एग्जीक्यूशन कितने, इसके लिए कोई पीरियड है, कोई टाइम है, हाथों हाथ, कभी या कभी भी? बिल्कुल उम्मीद। और दोस्तों, लॉ के अंदर जो भी बातें हैं सबके लिए लिमिटेशन मेंशन्ड है। लिमिटेशन के लिए अपन ने पहले भी चर्चा की थी।
लिमिटेशन या परिसीमा जो है हर सिविल प्रोसीडिंग, हर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर मेंशन्ड है। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर जो लॉ ने आपको दिया है उसके अंदर अगर आप काम नहीं करते हैं तो फिर वो काम आप नहीं कर सकते हैं आगे। ऐसे ही डिक्री के लिए भी लिमिटेशन डिसाइडेड है दोस्तों। नॉर्मली डिक्री के लिए है, डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, डिक्री मैंने आपको पहले बताया जो निर्णय है कोर्ट का, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए 12 ईयर्स का टाइम होता है। जिस दिन कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, डिसीजन दिया है, उसके बाद में 12 साल तक आप उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उस फैसले को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसमें कई जगह ऐसी है जहाँ पे 3 साल की लिमिटेशन भी है। जैसे अगर आपने कोई मैंडेटरी इंजंक्शन का दावा किया है, आप मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं समझे तो मैं आपको बताऊँ, कोर्ट से ये स्पेसिफिक ऑर्डर लेना सामने वाले के खिलाफ कि जैसे मान लीजिए किसी ने अवैध दीवार का निर्माण कर लिया आपके घर के आगे, तो उसको तोड़वाने के लिए मतलब मैंडेटरी फॉर्म में ये कोर्ट आदेशित करे कि आप जो आपने काम कर लिया है उसको तोड़ो, उसको ख़त्म करो, उसको हटाओ, वो होता है मैंडेटरी इंजंक्शन। तो अगर ऐसी कोई डिक्री है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए 3 इयर्स जो है लिमिटेशन डिसाइडेड है, 3 साल है। अदरवाइज नॉर्मली 12 साल की लिमिटेशन है दोस्तों जो स्पेसिफाइड है। तो 12 साल की अवधि एक बहुत बड़ी अवधि होती है। और इसमें देखिए कई बार तो मुझे ऐसा लगता है अगर 12 साल की अवधि है तो जिसके पक्ष में डिक्री हुई वो भूल भी जाए, ऐसा भी होता होगा। बिल्कुल, 12 साल एक छोटी अवधि नहीं है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अवेयर करिए। लो बेसिक्स का भूल भी जाता है, भूल भी जाता है दोस्तों। और एक बात और भी है, अगर इस बात की जानकारी उसको नहीं है कि जो फैसला हो गया इसके बाद में मुझे कुछ करना है कि नहीं करना है, और अगर वो 12 साल तक उसको लेके बैठा रहेगा तो पेपर जस्टिस ही रह जाएगा उसके पास में, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकेगा और उसके बाद में उसको जो कोर्ट ने उसके फेवर में ऑर्डर दिया था उसका रिलीफ वो खुद नहीं ले सकेगा। तो ये 12 साल की अवधि जो है ये इंपॉर्टेंट है। हमने लिमिटेशन के बारे में भी एक वीडियो बनाया था, इसमें भी इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हुई थी। अधिकार रहेगा लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा अभिषेक, ये और बताओ, इसके लिए हमें आवेदन करने की ज़रूरत है या कोर्ट अपने आप ये काम कर देता है? नहीं दोस्तों, आवेदन करना ही पड़ेगा। कोर्ट के पास में अपन न्यूज़ में भी सुनते हैं कि इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है, और कोर्ट को वैसे भी एक जनरल बात है, ये ध्यान नहीं रहता कि उसने कौन सा कोर्ट में फैसला किया था, कब किया था, उसका एग्जीक्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ। एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है ये तो कौन बताएगा, ये तो कोर्ट में पार्टी जाके ही बताएगी ना। ज़रूरी नहीं है हर कोर्ट का जो ऑर्डर उसको एग्जीक्यूट ही करवाना पड़े। कई बार कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद में सामने वाला अपने आप ही कोर्ट के व्यू को मान करके और अपना जो काम करना होता है, कोई रुपए देने हैं, कोई संपत्ति का परिधान करना है उसको, कोई उसने गलत काम कर लिया उसको अंडू करना है, वो कर देता है। पर जब नहीं करता है तो फिर सामने वाले को जो जीता है उसको कोर्ट में आना पड़ता है। तो इसलिए भी कोर्ट सुओ मोटो ऐसा काम नहीं करता दोस्तों। कोर्ट को कोई बताएगा कि साहब आपने ऑर्डर दिया था, इसकी पालना अभी तक नहीं हुई है, आप इसकी पालना करवाएं तो एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो ये सुओ मोटो नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए अपने को आवेदन करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन है वो मूव करनी पड़ती है कोर्ट के सामने, और कोर्ट उसके अंदर आपका जो फैसला है आपके फेवर का उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो इसका मतलब व्यूअर्स ये भी निकल के आया कि अगर किसी के फेवर में कोई डिक्री हुई है, कोई वो अधिकार का हकदार हुआ है, तो उसे याद रखना पड़ेगा कि भाई मैं हकदार हूँ, कोर्ट ने मुझे फैसला दिया है, और उसे आवेदन भी करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो एग्जीक्यूशन बताया है उसमें क्या क्या मोड होते हैं, मतलब क्या कोर्ट क्या काम करता है जिससे कि उसको रिलीफ मिलता है जिसके फेवर में डिक्री हुई है? दोस्तों एग्जीक्यूशन के बहुत सारे मोड हैं, वो मेंशन्ड है लॉ के अंदर। तो मेजर 2-3 है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताऊं। जैसे कि मान लीजिए आपने रुपए वसूली का, जो अपन ने एग्जांपल दिया, रुपए वसूली का दावा किया था और कोर्ट ने आपके फेवर में डिसाइड कर दिया। तो उसके बाद में अगर सामने वाले ने आपको रुपए नहीं दिए तो आप कोर्ट में आवेदन करेंगे कि साहब आपने ये फैसला दिया था, मेरे फेवर में दिया था, पर सामने वाले ने अभी तक मुझे रुपया नहीं दिया है, तो आप मुझे उससे रुपया दिलाएं। तो कोर्ट सामने वाले को नोटिस जारी करेगा। नोटिस के बाद में जब वो कोर्ट में आएगा तो कोर्ट उससे कह सकता है कि आपके अगेंस्ट डिक्री हुई थी, आपके अगेंस्ट फैसला हुआ था, आप इसके रुपए दे दें। हो सकता है वो रुपए दे दे, या फिर हो सकता है वो थोड़ा समय ले ले कोर्ट से कि साहब मैं इतना व्यवस्था नहीं कर पाया, मैं टुकड़ों में या इसको पेमेंट कर दूंगा। तो उस स्थिति में तो पेमेंट हो जाएगा। पर एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है दोस्तों कि सामने वाले के पास नोटिस गया, वो फिर भी कोर्ट में नहीं आया, या कोर्ट में आने के बाद में भी उसने कहा साहब मेरे पास तो रुपए नहीं है, तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में एग्जीक्यूशन के मोड्स के अंदर एक मोड ये होता है कि कोर्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है, सामने वाला जो हारा है उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी डिटेल लेती है और उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेती है, कुड़क कर लेती है दोस्तों। कुड़क करने के बाद में उसको टाइम दिया जाता है कि अब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कुड़क हो चुकी है, आप इसका पेमेंट कर दें सामने वाले का। फिर भी वो नहीं करता है तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को जिसको अटैच किया है उसको सेल कर सकती है। सेल के अंदर जो भी बोली में रुपया आएगा वो रुपया सामने वाले को दे सकती है। जैसे मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी थी वो 50 लाख में बिकी,
और वादी जो है जिसने दावा किया था वो 20 लाख रुपए मांगता है, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल करके 20 लाख रुपए वादी को दे देगा और रिमेनिंग 30 लाख वापस उसको दे देगा। तो एक मोड तो दोस्तों ये हुआ। एक दूसरा और जैसे मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल कि रुपए वसूली का दावा हुआ, सामने वाले ने रुपए भी नहीं दिया, आपने उसकी प्रॉपर्टी ढूंढनी चाहिए, उसके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो अब क्या हो सकता है दोस्तों? तो ऐसे के अंदर लास्ट मोड जो होता है वो होता है उसको जेल में भिजवाने का, कि आपने कोर्ट का आदेश था उसकी पालना नहीं की, आपकी कोई प्रॉपर्टी भी आपके पास नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में क्यों ना आपको जेल भेज दिया जाए, और कोर्ट उसके अंदर जेल भेज देती है। ऐसी जेल को सिविल जेल कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सिविल केस के अंदर हुई है इसलिए इसको सिविल जेल कहते हैं। तो ये एक मोड है। दूसरा जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए प्रॉपर्टी है का पार्टीशन का आपने दावा किया, तो पार्टीशन के दावे के अंदर कोर्ट क्या करेगा, मौके पे एक कोर्ट के ऑफिसर को भेजेगा। वो कोर्ट का ऑफिसर कोर्ट का कर्मचारी भी हो सकता है, वो कोर्ट का ऑफिसर कोई एडवोकेट भी हो सकता है। वो मौके पे जा करके पार्टीशन जो किया है उस अनुसार जो भी पक्षकार है उनको कहेगा, पार्टीज को कहेगा कि आपका ये हिस्सा हुआ है, आप अपने अपने हिस्से में दीवार करवाएं या सेपरेट हो जाएं। वो अगर ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट अपने आदेश से या फिर खुद जो वादी है उसको कह करके कह सकता है आप अपने खर्चे से दीवार बना लीजिए इसके बीच में, और उसके बाद में ये पार्टीशन की डिक्री जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। एक तीसरा मोड जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपने किया पोजेशन का दावा, किसी दुकान का पोजेशन लेने के लिए, किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए, सामने वाले ने पोजेशन नहीं दिया, आप जीत गए थे केस उसके बाद में भी, तो फिर क्या है, कोर्ट का एक ऑफिसर जाता है, मौके पे जाकर सामने वाला जो पार्टी उसको कहता है कि आपको ये जगह है, ये खाली करनी है, आपके खिलाफ ये ऑर्डर है, आप इसको खाली कीजिए। वो खाली नहीं करता है तो उसके पास ये राइट है, कोर्ट के अंदर आवेदन हो सकता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि विद फोर्स पुलिस को बुला करके और इस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है इस आदमी से लेकर के इस आदमी को दिलवा दिया जाए। तो ये अलग अलग मोड्स हैं दोस्तों जो कि एग्जीक्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि क्या आपका केस था, क्या कोर्ट का ऑर्डर था, उस अनुसार क्या किया जा सकता है। इसमें प्रॉपर्टी का अटैचमेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया उसकी सेल भी हो सकती है, सामने वाली पार्टी है उसको गिरफ्तारी भी की जा सकती है, जो प्रॉपर्टी है उसका आदान प्रदान भी किया जा सकता है, विद फोर्स पुलिस की सहायता से भी आपको कोई आपका जो आदेश है उसकी पालना करवाई जा सकती है। तो ये मोड है जो मेंशन्ड है दोस्तों। मतलब डिक्री जो दी गई है उसकी संतुष्टि हो जाए इस तरीके का जो है वो मोड जो है वो काम में लिया जाता है, जिससे उसको सेटिस्फाई किया जा सके। बड़ी अच्छी बात है। इसमें आपको व्यूअर्स कुछ नए शब्द सुनने को मिले होंगे, अटैचमेंट, कुर्की, या तो इनके बारे में आप फिक्र ना करें, एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाएंगे। क्यों अभिषेक? बिल्कुल कोशिश करेंगे दोस्तों। अदरवाइज भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप बताइए, जहाँ तक हो सकेगा हम उसकी क्वेरी को पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। तो जितने भी मोड बताए गए, एक कुर्की बताया, कुर्की करने के बाद में पैसा नहीं देता तो उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा और उसको उसमें जो भी खर्चा लगा वो काट लिया जाएगा और जो बचा है वो फिर उसको दे दिया जाएगा जिसके फेवर में डिक्री है। तो अलग अलग मोड हैं। मेरे को लगता है कि कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स की बड़ी होगी निश्चित रूप से, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें पता चलेगा, कोशिश रहेगी कि आपको जवाब दिया जाए। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ध्यान में रखने वाली बात है कि एक डिसीज़न होना अपने आप में आपको रिलीफ प्रदान नहीं करता बहुत बार। तो एक डिसीज़न होना मात्र से कुछ नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन होना, उसकी पालना होना इंपॉर्टेंट है, जिसका ही ये पार्ट है एग्जीक्यूशन। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों। तो व्यूअर्स, पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखिए, शेयर करिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग की भी यही मंशा है। बिल्कुल। तो आज के अंक से हम दोनों इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं उमेद सिंह चौहान, नमस्कार। और मैं एडवोकेट अभिषेक टावरी, नमस्कार।